एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। वक्त है बड़ी बहस का। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। दिल्ली गैंगरेप की शिकार लड़की के साथ पूरा देश खड़ा रहा। किसी को उस लड़की का नाम नहीं पता, उसके माता पिता का नाम नहीं पता, बस सबको यही लगा कि देश की एक बेटी के साथ अत्याचार हुआ है, लिहाजा पूरा देश उसके साथ खड़ा हो गया। लेकिन अब बीजेपी के कब्जे वाले एमसीडी ने एक साइंस म्यूजियम का नाम उस पीड़ित लड़की के नाम पर रख दिया है। जाहिर है ऐसे में उसकी पहचान सार्वजनिक हो जाएगी। सवाल यह है कि क्या अब बलात्कार पीड़ित के नाम पर राजनीति हो रही है? क्या दिल्ली गैंगरेप की शिकार लड़की के नाम पर राजनीति हो रही है? ये सवाल खड़ा हुआ है बीजेपी के कब्जे वाली दिल्ली एमसीडी के एक फैसले के बाद। दिल्ली एमसीडी ने दक्षिणी दिल्ली के आरके पुरम स्थित एमसीडी साइंस म्यूजियम का नाम पीड़ित लड़की के नाम पर रख दिया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता का दावा है कि लड़की का नाम उजागर करने के लिए उन्होंने पीड़ित लड़की के परिवार वालों से इजाजत ले ली है। उन्होंने यूपी सरकार से भी आग्रह किया था, उन्होंने जैसा कहा बाकी लोगों से भी उन्होंने कहा था, उन्होंने हमसे भी कहा था, तो हमने उसको स्वीकार किया। और उनका पत्र हाथ का लिखा पतेर के नाम का है, ये मेरे पास है। हमारे बेटे के नाम पर ये रखा जाए। बड़ा सवाल, क्या बीजेपी महज उस लड़की के नाम को अमर करने के लिए म्यूजियम बनाने जा रही है, या फिर उसकी नजर इस साल होने वाले दिल्ली विधानसभा के चुनाव पर है? इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले आपको बता दें कि विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर ने सुझाव दिया था कि अगर पीड़ित लड़की के परिवार को आपत्ति न हो तो महिला सुरक्षा पर बनने वाले कानून को पीड़ित लड़की का नाम दिया जाए। पता नहीं क्यों मौत के बाद भी दिल्ली गैंगरेप की पीड़ित लड़की का नाम और उसकी पहचान को छिपाया जा रहा है। आप उसे उसके नाम से सम्मानित क्यों नहीं करते? अगर लड़की के माता पिता को ऐतराज न हो तो बलात्कार के खिलाफ बनने वाले कड़े कानून का नाम उसके नाम पर रखा जाना चाहिए। पीड़ित लड़की के परिवार वालों ने शशि थरूर के सुझाव का स्वागत किया था, लेकिन उस वक्त ये सवाल खड़ा हुआ था कि क्या लड़की का नाम सार्वजनिक करने के लिए केवल उसके परिवार वालों की इजाजत काफी है? बलात्कार पीड़ित के नाम को प्रकाशित या सार्वजनिक करना एक दंडनीय अपराध है, लेकिन इंडियन पेनल कोड की धारा 228A में इस बात का साफ तौर पर जिक्र है कि किन परिस्थितियों में बलात्कार पीड़ित के नाम को प्रकाशित किया जा सकता है। धारा के मुताबिक अगर जांच में मदद मिलती हो तो जांच अधिकारी की लिखित अनुमति से बलात्कार पीड़ित के नाम को सार्वजनिक या प्रकाशित किया जा सकता है। खुद बलात्कार पीड़ित की लिखित अनुमति से नाम को सार्वजनिक किया जा सकता है, और अगर बलात्कार पीड़ित की मौत हो गई हो तो उसके सबसे करीबी रिश्तेदार की लिखित अनुमति से नाम को प्रकाशित या सार्वजनिक किया जा सकता है। जाहिर है कानून के नजरिए से देखें तो पीड़ित लड़की के नाम पर म्यूजियम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वही बड़ा सवाल, क्या बीजेपी केवल लड़की को सम्मान देने के लिए म्यूजियम बना रही है, या फिर वो लड़की के नाम पर म्यूजियम बनाकर शीला दीक्षित सरकार पर राजनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है? मुझे लगता है कि कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठ के करने की जरूरत है। आगे बढ़े, इस मुद्दे पर चर्चा करें। हमारे साथ और मेहमान भी मौजूद हैं। उससे पहले आपको बता दें कि कानून क्या कहता है बलात्कार पीड़ित की पहचान सार्वजनिक करने के मामले में। कानून ये कहता है बलात्कार पीड़ित की पहचान प्रकाशित करने पर 2 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। बलात्कार पीड़ित लिखित में इजाजत दे तो पहचान प्रकाशित की जा सकती है। इसके अलावा उसके करीबी परिजन भी इजाजत दे सकते हैं। बलात्कार पीड़ित की मौत हो चुकी है तो पहचान प्रकाशित करने के लिए परिवार की इजाजत जरूरी है। जांच के लिए जरूरी है तो पुलिस अधिकारी की इजाजत के बाद बलात्कार पीड़ित की पहचान बताई जा सकती है। तो ये कहता है कानून। लेकिन अब जो चर्चा का मुद्दा है हमारे वो ये कि क्या बलात्कार पीड़ित के नाम पर, दिल्ली बलात्कार पीड़ित की जो लड़की थी, क्या उसके नाम पर राजनीति हो रही है? हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं जो अध्यक्ष हैं दिल्ली बीजेपी के। हमारे साथ मुकेश शर्मा जी मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से। हमारे साथ कविता कृष्णन मौजूद हैं जो सचिव हैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन मूवमेंट से जुड़ी हैं। हमारे साथ रशीद किदवई मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले विजेंद्र जी, लेकिन आपसे मेरा सवाल, क्या दिल्ली गैंगरेप की पीड़ित जो लड़की है उसके नाम को लेकर अब राजनीति की जा रही है, जिस तरह से म्यूजियम का नाम रखने की बात की गई है बीजेपी की तरफ से? देखिए, अगर आप, क्योंकि आज आपके चैनल से पत्रकार और कैमरा उस संवाददाता सम्मेलन में थे जहां उस लड़की के पिता और भाई दोनों उपस्थित थे जी। अगर वो बाइट आप उनकी दिखाएंगे तो आपके प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। पिता रो रहे थे और रोते हुए कह रहे थे कि मेरा दिल दहलता है जब बार बार हर जगह
गैंग रेप पीड़िता, गैंग रेप पीड़िता, गैंग रेप पीड़िता जी। रेप विक्टिम, रेप विक्टिम, रेप विक्टिम। मेरी लड़की विक्टिम नहीं है, मेरी लड़की बहादुर है, ब्रेव हार्ट है जी। उसने पूरे समाज को जगाने का काम किया, अपना बलिदान किया है। और उन्होंने कहा कि मैंने स्वेच्छा से सभी लोगों को कहा था, मैं जब उनकी बलिया गया था 13वीं पर जी। तो वहां पर अखिलेश यादव भी आए थे, उन्होंने उनसे भी कहा था कि मेरी लड़की की याद में, एक बहादुर लड़की की याद में गांव में कुछ बनाया जाए। हमसे भी कहा था कि हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में कुछ व्यवस्था की जाए। और उन्होंने आज टीवी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने बाकी राजनीतिक दलों को भी कहा है। जी ठीक है, बिल्कुल। आप चूंकि हमारे कहने पर आगे आए हैं, इसलिए विजेंद्र जी आप अपनी बात जारी रखें, मगर मैं आपको विजेंद्र जी, मैं आपको मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं आपको जो बता रही हूँ वो ये कि मेरा निवेदन ये है कि जरूर आपके कार्यक्रम में आए, उन्होंने तमाम बातें कही, हमने भी वो बातें रिकॉर्ड की है, लेकिन मेरा निवेदन ये है, हमारे चैनल का निवेदन ये है कि आप हमारे चैनल पे नाम जाहिर ना करें, नाम जाहिर ना करें। मैं चाहूंगा अगर आप इस डिबेट को, विजेंद्र जी आप मेरी बात सुनिए, हम आपने अपना पक्ष रखा ना, मैं नाम जाहिर नहीं कर रहा जी, बस ये मेरी बात थी। अब आप अपनी बात पूरी करें जी। मैं नाम नहीं लिया, मैंने कब लिया? मैंने नाम नहीं, मैं पहले ही आपको ये निवेदन कर रही थी, अब आप अपनी बात रखें कि आप अगर नहीं, हाँ मैं बिल्कुल आपके निवेदन को स्वीकार करता हूं, मैं नाम नहीं ले रहा जी। मेरा इतना अनुरोध है कि आप उनके पिताजी के और भाई के जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान है वो अपने इस बहस में जरूर दिखाएं। जब आप वो दिखाएंगे तो आप इस चर्चा से न्याय कर पाएंगे जी। आपने अपनी बात, ये लगेगा जी कि आप सिक्के का एक पहलू पर बात, आपने बताया कि उन्होंने क्या कहा है, हम आगे तभी बढ़ पाएगी जब हम ये कह ही नहीं रहे ना कि जो आप कह रहे हैं कि वो सही नहीं है, उन्होंने जरूर ये कहा है। लेकिन इस पर मुकेश जी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। मुकेश जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? उससे पहले मैं विजेंद्र जी आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी कि जब इसी मामले को लेकर शशि थरूर ने ये कहा था कि जो पीड़ित लड़की है उसके नाम पर कानून बनना चाहिए क्योंकि वो एक बहादुर लड़की है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, तो हमारे शो में इसी चर्चा में आपकी पार्टी के नेता आए, तमाम लोग आए और उनका ये कहना था कि इस पूरे मामले में ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप उसी का नाम उजागर कर रहे हैं, उसके नाम पर म्यूजियम का नाम रख रहे हैं, तो ये कैसे अलग अलग मामले? देखिए मैंने आपको बताया, जब परिवार स्वेच्छा से, और ये दर्द परिवार का नहीं है, ये मेरा भी है, आपका भी है, सबका है जी। वो बहादुर लड़की जिसने एक मिसाल पैदा की, जिसने एक जंग की शुरुआत की, जिसने वो जंग को एक नाम दिया और महिला सुरक्षा के विषय पर इस देश में चर्चा, बहस और लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया, व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा। और जैसा उनके पिता ने कहा कि मेरी लड़की सो गई, पूरे समाज को जगा गई। मैं समझता हूं कि आज जिसने समाज को जगाया जी, हम उसको कब तक पीड़िता और गैंगरेप तो आपके मुताबिक आपने उनके परिवार का जो अनुरोध था उसको सम्मान दिया है, आपने उस बहादुर लड़की को सम्मान दिया, आप इस पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। इस पर मुकेश जी कुछ कहना चाहते हैं। जी मुकेश जी। निश्चित रूप से ये एक सम्मान का विषय है जी। ये समाज परिवर्तन का एक दौर है, ये महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जो सुमेरा जी, मैं समझता हूँ उसका एक सिंबल है वो लड़की। अब मैं जी मुकेश जी बोलें। मैं सुमेरा जी, एक तो मेरा अनुरोध रहेगा कोई बीच में ना बोले जी, बोले आप। मैंने विजेंद्र जी की बात को सुना है। मैं ये कहना चाहता हूँ शब्द शब्दों में, जिस दिन ये घटना घटी उस दिन से आज तक सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ सभी कानूनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर किसी किस्म की कोई राजनीति सरकार ने नहीं की है। हमने वो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कौन उसकी 13वीं में गया नहीं गया। उसके पिता मेरे घर पर भी आए थे, रोहतास नगर के वो रहने वाले हैं, मेरी विधानसभा क्षेत्र के। मुझे उसमें कुछ ज्यादा नहीं कहना, मेरे घर भी आए थे कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं वो मेरे घर क्यों आए थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि उस परिवार को जिस दिन मुख्यमंत्री जी के आवास पर चेक दिया गया, हमने जानबूझकर मीडिया को इसकी इतना तक नहीं दी, इसलिए कि हम नहीं चाहते उसकी आइडेंटिटी क्लियर हो जी। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी और राहुल जी बिना सुरक्षा के उसके घर मिलने गए, 1 घंटा उससे बातचीत की, मीडिया तक को भनक तक नहीं लगी। लेकिन ये जानकारी मीडिया को दी गई, लेकिन मीडिया को कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई वर्जन नहीं दिया गया जी। उसको MIG फ्लैट उसने इच्छा जाहिर की है द्वारका में देने की, हम दे रहे हैं। नहीं, मैं इसमें आ रहा हूं, उसको MIG फ्लैट द्वारका में दिया जा रहा है, उसने इच्छा व्यक्त की है, उसके बेटे को नौकरी दी जा रही है
तो और आपके मैं कहना मुताबिक चाहता हूं कि जो नियमों में प्रावधान है इस विषय पर किसी किस्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां तक सवाल म्यूजियम बनाने का है, आपको इनको म्यूजियम बनाने के लिए पहले किसने रोका था? कभी किसी ने किसी को नहीं रोका इस देश में। नहीं, और बहुत लोग मुकेश जी आप ये कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। जी मुकेश जी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आपने अपनी बात रखी मुकेश जी, इस विषय पर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने या सरकार ने कोई राजनीति नहीं की इस पूरे मामले को लेकर। इस विषय पर मेरा लेकिन कर कौन रहा है फिर? आपके मुताबिक कौन राजनीति कर रहा है? सुमेरा जी मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार ने पूरी संवेदनशीलता से इस मामले को जेंटली तरीके से हैंडल किया है और हमने किसी किस्म की कोई ऐसा काम नहीं किया जो कानून से हटकर हो। इसमें कानूनी पहलुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। और हाँ ठीक है ना मुकेश जी, आपने अपनी बात कही कि ऐसा आपने नहीं किया। आपका ये कहना है कि राज्य सरकार ने और कांग्रेस पार्टी ने इस पर कोई राजनीति नहीं किया। जी हमारे साथ कविता कृष्णन जी भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी कविता कृष्णन जी को भी शामिल करते हैं चर्चा में। कविता जी, क्या आपको लगता है कि दिल्ली गैंगरेप पीड़ित जो लड़की है उसके नाम को लेकर राजनीति हो रही है? देखिए, मुझे तो लगता है कि उस लड़की के जब नाम हम नहीं जानते थे तब भी और जब नाम जाने हैं तब भी आंदोलन करने वाले लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमने उसकी मेमोरी को सचमुच में इस आंदोलन में जीवित रखा है। महिलाओं के लिए आजादी, बराबरी, बिना डर के पब्लिक स्पेसेस में, बस में, मेट्रो में, कहीं पर भी अपनी निकलने की जो आजादी है, जो अधिकार है, इसके लिए संघर्ष जब हम करते हैं तो उसी से ऊर्जा ले करके, उसी से इंस्पिरेशन ले करके हम करते हैं और तब उसी फॉर्म में हम उसे याद करते हैं। और लेकिन ये जो मैं देख रही हूं, देखिए जहां तक सरकार की बात है, वो जो कानून ले आए हैं वो तो उस लड़की की याद के लिए तो वो मजाक है। वो कानून कितना कमजोर है, कितना महिला विरोधी है, इसमें मैं अभी नहीं जा रही। लेकिन नाम की जहां तक बात है, मैं मानती हूं कि नाम तो सिर्फ इस लड़की का नहीं, कई और संघर्ष करने वाली महिलाओं का नाम जिनके साथ बलात्कार हुआ या जिनकी हत्या हुई, उनका नाम हम जानते हैं। कुछ नाम हम जानते हैं, हम थंजम मनोरमा का नाम जानते हैं। भाजपा के जो यहाँ नेता हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ की सोनी सोरी का नाम उनसे भी नहीं छिपा हुआ, हमसे भी नहीं छिपा हुआ, लेकिन उन्हें न्याय मिला कि नहीं मिला, एक बात। और दूसरी बात, ये जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नाम उन्होंने म्यूजियम का नाम रख करके सम्मान किया है, मैं पूछना चाहती हूं कि जब जिंदा लाश कहा था उनको सुषमा जी ने, तब क्या वो सम्मान था, अपमान था, क्या था? और जब आज भाजपा के नेता जो है मध्य प्रदेश में कहते हैं कि माँ बाप जो है वो बेटी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे, तो वो किसी भी बलात्कार पीड़िता को, सिर्फ उसको नहीं, जो उसका मुझे बोलने दीजिए, वो उनका सम्मान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसी भी लड़की का, किसी भी महिला का ये अधिकार भाजपा के पास कि वो नाम लेकर के राजनीति करें, वो नाम लगाएं और वो कहें कि हम सम्मान कर रहे हैं। आपको किसने अधिकार? ठीक है, जो कविता जी आप सवाल उठा रहे हैं, आपके नेता रोज अपमान कर रहे हैं महिलाओं का, उस पर आपके नेता रोज अपमान कर रहे हैं महिलाओं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई भी मौजूद हैं। रशीद, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि आपको क्या लगता है कि क्या रेप पीड़ित के नाम को लेकर राजनीति हो रही है? जी सुमेरा, यहाँ पर शुद्ध राजनीति हो रही है। दोनों राजनीतिक दल कर रहे हैं, जो प्ले कार्ड के और डेमोक्रेसी का करते हैं वो भी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में मैं नहीं कहूंगा। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता और अध्यक्ष उनके पुत्र वहां के ऊपर गए और एक फ्लैट ऑफर करने की बात की है। देश में इस समय लाखों मामले ऐसे हैं जो रेप की घटनाएं होती हैं, उसके लोग मौजूद हैं। क्या वो सबको एक ऐसा फ्लैट देंगे? क्या मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर उन्हें चेक भेंट कर रहे हैं उनके माता पिता को? और तो इस तरह से वो क्या है, क्योंकि दिल्ली में होने वाला है चुनाव और कांग्रेस और भाजपा दोनों उस पर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। दरअसल बात यह है कि कांग्रेस और भाजपा और जितने राजनीतिक दल हैं वो रूढ़िवादी है, वो किसी भी व्यवस्था में किसी तरह का बदलाव नहीं चाहते हैं। देखिए, सीआरपीसी और जो आईपीसी होता है उसमें बहुत सी ऐसी प्रोविजंस हैं जो इसमें महिलाओं के प्रति जो इतनी संवेदनशील नहीं है। कोई भी सरकार, जब एनडीए जब सरकार में थी, 21वीं सदी में आए थे तब, और अब यूपीए, उसमें कोई भी चेंज करने का, तो सुधार करने का कोई किसी ने कोई मुहिम नहीं छेड़ी। तो मेरा ये है कि ये शुद्ध राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि वो माता पिता जो है वो बेचैन, उनके दिल में गम है, गुस्सा है, वो जो भी उनको कुछ सहारे की बात करता है उसके साथ हो जाते हैं, लेकिन ये लोग जो है वो रोटियां सेक रहे हैं। जी, और इस पर जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ मुकेश जी और हमारे साथ विजेंद्र जी दोनों ही मौजूद हैं। विजेंद्र जी, इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है, क्योंकि हर मामले में तो नहीं जाते ना लोग, बहुत सारे ऐसे मामले होंगे, लेकिन इस मामले को इस तरह से
वो जरूर न्याय मांग रहे हैं, वो जरूर आपके सामने रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी का सम्मान किया जाए, लेकिन सिर्फ इस मामले को इस तरह से उठाया जा रहा है। जो कानून बनना चाहिए, जिस तरह से उसे न्याय मिलेगा, जिस तरह से जो और तमाम इस तरह के मामले हैं उनमें न्याय मिलेगा महिलाओं को, उसकी बजाय इस एक मामले में सब कुछ किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल ये एक मामला जो है ये मील का पत्थर है जी। ये एक ऐसा मामला है जिसने पूरे देश को, समाज को जगाया है, झकझोर दिया है जी। और अगर इस एक मामले ने झकझोरा ना होता तो कांग्रेस की अध्यक्षा और उनके पुत्र उनके घर गए हैं। नहीं, झकझोर दिया है तो जब नेता बयान देते हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, जब वो इस तरह के आपत्तिजनक बयान देते हैं, उस पर फिर पार्टी को भी कुछ कहना चाहिए। उस पर तो कभी कुछ नहीं कहा गया। नहीं, कौन से बयान? कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया कि सीमा लांघेंगे तो ऐसा होगा। देखिए, अपने ही शो को आपकी मोहन भागवत ने ये कहा कि इंडिया में ऐसा होता है, भारत में ऐसा नहीं होता। इस तरह के और तमाम बयान हैं। पहला विषय को घुमा रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मुझे क्योंकि कहीं मीटिंग में जाना है, इसलिए मेरे पास मैंने पहले ही प्रफुल्ल को बोला था, मैं 1 मिनट में अपनी भावनाएं व्यक्त करके जाना चाहूंगा। और वो ये है, एक सेकंड, वो विषय ये है कि पिता ने, भाई ने, माँ ने अगर ये जा रहे हैं तो ये कहा कि पीड़िता हमारे कान पक गए हैं जी। नहीं, हमारी बेटी एक बहादुर है, हमारी बेटी ब्रेव हार्ट है, हमारी बेटी ने पूरे समाज को जगाने का। एक मिनट, आप बोलिए जितनी देर बोलना है बोलिए। मुकेश जी पहले अपनी बात पूरी करने दीजिए। विजेंद्र जी की बात सुनिए, फिर आपकी बात भी सुनेंगे। दिल्ली नगर निगम ने, हाँ जी, दिल्ली नगर निगम ने उनके उस पर 228A पर जो ऑथराइजेशन लेटर उन्होंने नगर निगम को सौंपा जी, अपने हस्ताक्षर से स्वयं सिविक सेंटर जा करके जी, उसके बाद नगर निगम ने फैसला लिया। और आज बड़े गर्व से मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूं कि दिल्ली में एक ब्रेव हार्ट विजेंद्र जी आप ये कह रहे हैं कि उनके माँ बाप ऐसा कहते हैं, उस लड़की के माँ बाप, उनका ये कहना है कि उसे पीड़िता नहीं कहना चाहिए, तो क्या आप मानेंगे कि सुषमा स्वराज ने जब ये कहा कि वो जिंदा लाश बन जाएगी, वो गलत बयान था? ब्रेव हार्ट, आप सुषमा जी, आप बाल की खाल खींच रहे हैं, आप सिर्फ बहस के लिए बहस कर रहे हैं। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये दोनों बातें एक ही तरह की है ना। आप दिखाइए वो पूरा टेप दिखाइए, आप पूरा टेप दिखाइए। आप मतलब आप लोगों को, आप उनके पिता का आज का दिया हुआ स्टेटमेंट नहीं दिखाएंगे जी लोगों के सामने? मुझे बोलने दीजिए। विजेंद्र जी, इस पर कविता जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं जी। कविता जी, उनके पिता कविता जी की प्रतिक्रिया सुन लीजिए। और सुषमा जी की पूरी बात दिखाइए जी। मैं फिर सुषमा जी की पूरी बात देश से सुनी है फिर इस पर चर्चा करेंगे। कविता जी, नहीं विजेंद्र जी, आपने सम्मान किया उनका, आपसे इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। आपको इस तरह से शो छोड़कर नहीं जाना चाहिए, तब जबकि आपसे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आपको, मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूं, अपने जवाब सामने रखिए आप जी। कविता जी, आपको बड़ा साफ रूप से कहा, आपका चैनल बुला करके और इस तरह से बात कहे अच्छा नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, मैं पहले पूरे शो में ना आ पाता, तो सवाल तो आप कैसे कहते हैं उसको? नहीं विजेंद्र जी, जाना था इसलिए मैंने बोला है। सभी पक्ष यहाँ मौजूद है। कविता जी आपसे कुछ पूछना चाहती हैं, आप उनका सवाल तो सुन लीजिए जी। कविता जी, आप मुझे इस दिल्ली के ब्रेव हार्ट को आवश्यक जाना, अगर दिल्ली उसी हिसाब से आपको बोला अगर दिल्ली के ब्रेव हार्ट को आप सचमुच सम्मानित करना चाहते हैं, एक घंटे और छत्तीसगढ़ भी दोबारा भाजपा शासित छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी मुझे फिर बुलाइए आप जी। बिल्कुल, में बलात्कार हुआ है, जिनके बारे में विजेंद्र जी आप जा सकते हैं, आप जाइए। भाजपा के उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को रफा दफा करिए, आपस में शांति बनाए रखिए। कविता जी के साथ आप न्याय करिए। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से सुभाष आर्या जी। विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ अब नहीं हैं चर्चा में, लेकिन बाकी सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ सुभाष आर्या जी जुड़े हैं, जो दक्षिण दिल्ली में एमसीडी के सदन के नेता भी हैं। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले अभी तक चर्चा में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्या पक्ष में और क्या विपक्ष में तर्क आया है सामने, वो बता दें। विजेंद्र गुप्ता का कहना था कि परिवार की मर्जी से पीड़ित का नाम लिया है, नाम पर म्यूजियम बनाने से उसके साथ सम्मान दिया गया है उसे। मुकेश शर्मा का कहना था कि सरकार ने संवेदनशीलता बरती है, कांग्रेस ने कोई राजनीति नहीं की है। कविता कृष्णन का कहना है कि नाम लेकर राजनीति से पीड़ित लड़की का अपमान किया जा रहा है। और रशीद किदवई का कहना था कि दिल्ली में चुनाव नजदीक है, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस मुद्दे पर राजनीति कर रही हैं।
एक बार फिर हमारी जो चर्चा है उसे शुरू करते हैं। कविता कृष्णन, हम ब्रेक पर गए उससे पहले आप कुछ कहना चाहती थी। हमारे साथ अब विजेंद्र गुप्ता नहीं है, लेकिन हमारे साथ बीजेपी से सुभाष आर्य जी जुड़ गए, तो आप अपनी बात सामने रख सकती हैं। मैं ये कहना चाहती थी कि अगर किसी जो ये दिल्ली में लड़ती हुई जिस लड़की के साथ हम लोग न्याय करने की और उसका सम्मान करने के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वाकई में न्याय और सम्मान करना है उसके संघर्ष का, तो मैं तो अब भाजपा के संदर्भ में तो मैं ये कहूंगी कि छत्तीसगढ़ में छोटी छोटी आदिवासी लड़कियों के साथ एक सरकारी स्कूल में लगातार वर्षों तक वहां पर बलात्कार हुआ है। वहां पर छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर की पत्नी ने कल ही कहा है कि ऐसी चीजें तो होती रहती हैं और इसे दबा के रखना ही ठीक है शांति बनाए रखने के लिए। मैं कहूंगी कि उन बच्चियों के साथ न्याय करिए आप, और आपके जितने नेता देश भर में अब लक्ष्मण रेखा रावण याद दिला रहे हैं, माँ बाप को कह रहे हैं कि बेटी की जो है जिम्मेदारी आप लीजिए, आपने जो है आप समझा रहे हैं कि इंडिया में जो है रेप, इंडिया में वेस्टर्नाइज्ड होने से, इंडिया में रहने से रेप होता है, भारत में नहीं होता, तो इस लड़की के माँ बाप को भी आप क्या समझाएंगे? यही कि उसके साथ बलात्कार इसलिए हुआ क्योंकि वो इंडियनाइज्ड, वो वेस्टर्नाइज्ड थी, इंडिया में थी, भारत में नहीं रखी, भारत में नहीं रही। ठीक है, यही बात तो आपके मुताबिक सम्मान मेरे अपने सवाल नहीं है, मुझे लगता है आंदोलन में सारे लोगों के ये सवाल। सम्मान अगर देना है तो तमाम और पक्षों की भी बात होनी चाहिए, सिर्फ म्यूजियम का नाम रखने से नहीं। सुभाष आर्य जी, आपके पास आऊं उससे पहले हमारे साथ मुकेश जी मौजूद हैं, वो कांग्रेस पार्टी से, वो भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी मुकेश जी, लेकिन जब बात राजनीति की हो रही है मुकेश जी, तो कांग्रेस पार्टी या जो दिल्ली की सरकार है वो भी इससे दूर नहीं है। आप भले ही ये कहें कि हमने मीडिया को जानकारी नहीं दी, लेकिन कांग्रेस की सांसद जब जाती है उनके घर पर, उनके साथ राहुल गांधी जाते हैं, फिर वहां वादा करते हैं कि उन्हें फ्लैट दिया जाएगा, और वो वहां गए, उसकी जानकारी बाद में ही सही लेकिन मीडिया को सब मिल गई ना, क्या कुछ हुआ वहां पर? मैं सुमेरा जी, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूं कि हमने इस विषय पर राजनीति नहीं की है। मैंने रुश्ती जी को सुना है, मैं रुश्ती जी को बड़े अदब के साथ बहुत सम्मान करता हूं। रशीद जी स्पष्ट करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने माफ करना रशीद जी, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी कभी ऐसी चौथे दर्जे की राजनीति नहीं करती है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं जी। हम दिल्ली में डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ेंगे और चौथी बार शीला जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं राशिद जी को बताना चाहता हूं उसमें जहां तक सवाल इस पीड़ित का है जी। मैं एक बात बड़े स्पष्ट रूप से फिर बिल्कुल निश्चित तौर पर बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हम डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ेंगे। हम ऐसी चीजों पे चुनाव नहीं लड़ते कि लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके हम कभी चुनाव मुकेश जी, इस पर तो आपको चुनाव लड़ना चाहिए। ये अगर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है, उसके लिए क्या कुछ करना है, इस पर तो आपको चुनाव लड़ना चाहिए। इस पर क्यों नहीं आप इस मुद्दे पर, महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? मैं आ रहा हूं जी बोलिए। मैं आ रहा हूं सुमेरा जी, हम देश के नौजवानों का सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके, नौजवान जो पढ़ने लिखने वाले नौजवान हैं उनकी भावनाओं को भड़काकर उसके दम पर हम चुनाव नहीं लड़ते हैं। हम चुनाव लड़ेंगे अपनी पार्टी की पॉलिसीज पर, अपने डेवलपमेंट पर और महिलाओं की सुरक्षा का जहां तक सवाल है, मैं फिर दोहराना चाहता हूं, दिल्ली सरकार ने 181 हेल्पलाइन शुरू की है जी। 181 हेल्पलाइन हमने शुरू की है। हमने दिल्ली की महिलाओं के लिए जो हम सुरक्षात्मक कदम उठा सकते हैं केंद्र की और दिल्ली की सरकार ने उठाए हैं। लेकिन कोई ये कहे कि हम इस पीड़ित लड़की के नाम से हम चुनाव लड़ जाएं, ये तो बहुत बड़ी राजनीति होगी। हम ऐसी छोटी राजनीति नहीं करती हमारी पार्टी। सुभाष आर्य जी, मैं ये कहना तो आपके मुताबिक कौन कर रहा है ये छोटी राजनीति? एक मिनट सुमेरा जी, एक मिनट मैं उसी भी आ रहा हूं, मैंने सुनिए ना। मैं सुमेरा जी एक निवेदन कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह बताना चाहिए नगर निगम को, नगर निगम ने आज से पहले कितने शहीदों के नाम पे म्यूजियम बनाए हैं। इनकी जिम्मेदारी नगर निगम की सफाई करने की है। जिस कॉलोनी में उस लड़की का घर है वहां सफाई तक नहीं है। दिल्ली में वाटर लॉगिंग है, कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, एमसीडी सफाई तो करती नहीं है। ये म्यूजियम बना के राजनीति करना चाह रहे हैं। ठीक है, म्यूजियम के नाम पे चुनाव इस पर जवाब ले लेते हैं। और दिल्ली सरकार की राजनीति हो रही है यहाँ पे। सुभाष आर्य जी, लड़कियों की, महिलाओं के साथ एमसीडी का जो काम है वो नहीं कर रही है, म्यूजियम बना रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, ये आरोप को लेकर राजनीति हो रही है। जी सुभाष आर्य, साफ सफाई की बात हो रही है। बिल्कुल आरोप है। नहीं, मैं तो कहना चाहती हूँ ना आपसे एक बात, कांग्रेस के नेता से। अभी मुकेश शर्मा जी जो कह रहे थे जी, सुमेरा जी, जो भी मुकेश शर्मा जी कह रहे थे, हम चुनाव इस मुद्दे पर लड़ेंगे, इस पर नहीं लड़ेंगे। हमारा मानना है कि ये आज का विषय नहीं था। विषय केवल इतना है कि हमने उस नारी को, उस पीड़ित बच्ची को
जिसको वहां के माँ बाप नहीं चाहते थे, राशिद जी की बात का जवाब दिया, आर्या जी दी जाए, उसको एक ब्रेव हार्ट के अनुरूप उसको दिया जाए। अब आपने बात कह ली, मुझे कहने का अधिकार है या नहीं है? जी बिल्कुल बोले सुभाष जी, अधिकार है केवल सुभाष जी आप अपनी बात रखिए। बोलने का अधिकार है यहाँ? नहीं, आपको बिल्कुल है अधिकार और आप बोले अपनी बात रखिए। इसलिए निगम के एक्ट के अनुसार दिल्ली की गलियों और सड़कों और इमारतों का नाम रखने का अधिकार निगम को दिया गया है। और हमने भगत सिंह, हमने ये जो भी शहीद बलिदान का जो पार्क बनाया, हमने जितने भी स्टैचू पुराने थे अपने पार्कों के अंदर नए शहीदों के नाम पर रखे। हमने उन शहीदों को भी याद किया जो हमारी 71 की 65 की लड़ाई में शहीद हुए थे। इसलिए ये कहना रखते नहीं है, ये गलत है। शायद इनकी मेमोरी बहुत शार्ट होगी। हम चुनाव में ऐसी होगी जाती नहीं अपनाएंगे। हमें केवल चुनाव लड़ने की बात आएगी तब की सोचेंगे। लेकिन आज हमारा मुद्दा इतना था कि कल उनके पिता सुन लीजिए, उनके बद्रीनाथ जी ने संपर्क किया हमारे महापौर से कि हम अपनी बेटी के नाम पर। सुभाष आर्य जी मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहाँ हमारे चैनल पे उनके परिवार या उस लड़की का नाम यहाँ ना लें। मेरा निवेदन आपसे। अब आप अपनी बात रखें। जी मैं नाम ले, इसीलिए मैंने अभी तक कोई नाम नहीं लिया। जी मैंने अब तक कोई नाम नहीं लिया। जी मैंने अब तक नाम उनके पिता का सिर्फ। पिता तो आपकी बहुत बार कह चुके, आपके चैनल में 20 बार सुना है। उनके पिता ने कहा, उनके बेटे ने कहा। जी बिल्कुल नाम नहीं ले रहा। पिता कहा सिर्फ, मैंने उनकी चर्चा नहीं कर रहा। मैं आपको आगे के लिए आगाह कर रही हूँ, आगे के लिए निवेदन कर रही हूँ। उसके ऊपर सोच विचार जी, उसके ऊपर उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए। ठीक है, आपके मुताबिक उन्होंने ऐसा कहा, इसलिए आपने ऐसा किया है क्योंकि परिवार का ऐसा मानना था, उनकी ये मांग थी, उन्होंने आपके सामने अनुरोध रखा। उन्होंने नामकरण समिति की बैठक थी, इसलिए आपने ऐसा किया। एफिडेविट था। हम इस पर कोई भी केस नहीं चाहते। रशीद, आप सुन रहे हैं बीजेपी का कहना है, मन को जस्ती थी। एमसीडी के सदन के नेता है दक्षिण दिल्ली के सुभाष आर्य जी। पूरी बात सुभाष जी आपकी बात सुनिए, बाकी लोगों की बात भी सुनिए, वो भी तो आपकी बात पर कुछ अपनी प्रतिक्रिया देंगे। जी रशीद जी, सुभाष जी मेरी पूरी बात अभी हुई नहीं है। हमने सोचा उस पर कि अच्छी तरह उस बच्ची के नाम पर रखकर हम बाकी के बच्चों को उत्साह देंगे कि वह पीड़ित का मुकाबला डट के करे और ताकि उसका मुकाबला करने के लिए उत्साह उनके बढ़े, इसलिए उनका नाम रखा हमने। जी सुभाष आर्य जी, आपने अपनी बात कर ली पूरी। रशीद, ये आप सुन रहे हैं सुभाष आर्य जी की प्रतिक्रिया कि उनके परिवार ने ये अनुरोध किया, इसलिए हमने सम्मान दिया है और हम चाहते हैं क्योंकि वो बहादुर लड़की थी, बाकी लोगों को उससे वो प्रेरित हो, बाकी लड़कियां प्रेरित हो, इसलिए हमने म्यूजियम का ये नाम रखा है। और मुकेश जी का कहना है कि हम तो कोई राजनीति कर ही नहीं रहे, इस मुद्दे पर हम राजनीति नहीं करेंगे। देखिए सुमेरा, देखिए जोर से बोलने से या बहुत शिद्दत से कहने से चीज का उससे ये नहीं जाहिर होता कि आप बहुत संवेदनशील है। बात यह है कि हर पीड़ित जो भी जिसके खिलाफ कोई ऐसा और ऐसा जघन्य अपराध होता है वो बहुत चाहता है सरकार से या जो राजनीतिक दल है। बात जरूरी आज समय की मांग ये है कि राजनीतिक दल जो है संवेदनशील हो महिलाओं के प्रति। अभी जब आने वाला अभी पार्लियामेंट सेशन होने वाला है, वहां जब ये जस्टिस वर्मा कमीशन की रिकमेंडेशन की डिबेट होगी तो कम से कम स्वस्थ रूप से डिबेट करें। तो वहां के ऊपर किसी और मामले में पार्लियामेंट को एडजॉर्न न करें। तो ये तमाम जनहित के मुद्दे, जनता के बीच में समाज सुधार में महिलाओं के प्रति सम्मान हो। आप 24 रोड पे 11 अशोका रोड पे जाएं तो आप जाके देखें कि राजनीतिक दलों में कितनी महिला कर्मचारी काम करती है। ऐसे बहुत सारी चीजें। देखिए मैं कोई राजनीतिक पक्ष नहीं ले रहा, मैं यथार्थ की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इनको संवेदनशीलता की जरूरत है और पूरे समाज को जरूरत है और इस बात को समझे। बहस करने से कोई हल नहीं निकलने वाला। क्या बलात्कार पीड़ित के नाम पर राजनीति हो रही है? हमारे साथ अभी मेहमान भी बने हुए हैं। कविता जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जो कुछ विजेंद्र गुप्ता जी या सुभाष आर्य जी कह रहे हैं कि उनकी तरफ से किया गया है, जो मुकेश जी कह रहे हैं उनकी तरफ से किया गया है या सरकार की तरफ से किया गया है, क्या इससे हालात बदलेंगे? क्या समाज में, क्या कानून में जो कुछ हो रहा है, जो हिंसा होती है महिलाओं के खिलाफ, क्या वो बदलने वाला है? क्या सकारात्मक है ये कदम? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो बल्कि इन लोगों की बातों को सुन करके इतना दुख हो रहा है। देखिए किस तरह की बातचीत हो रही है। यहाँ पर अब क्या हो रहा था, अभी तो राजनीति हो रही थी। किसने एमसीडी में कितने पार्क बनाए, किसके नाम पर बनाए, ये पूछ रहे हैं कि ये जो है आपने घर की साफ सफाई, मोहल्ले की साफ सफाई करवाई नहीं करवाई। महिलाओं की सुरक्षा, उनकी बराबरी, उनके हक अधिकार की बात इसमें कहाँ है? इनमें से एक ने भी कहा, एक ने भी एक बात बोली इसके बारे में? मैं बिल्कुल सहमत हूं मेरे रशीद जी की बात से कि अभी यहाँ पर पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने जा रहा है। जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट आ गई है जी। कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस एक मजाकिया अध्यादेश ले आई है जिसने बलात्कार के कानून में महिलाओं पर बलात्कार का आरोप पुरुष लगा सकते हैं, इस तरह का कानून ले आई है। ये हालत है इनकी समझदारी की महिलाओं के बारे में।
और मैं जानना चाहती हूं भाजपा से भी, कांग्रेस से भी, भाई कांग्रेस ने तो दिखा दिया कि वो जस्टिस वर्मा सिफारिशों के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से उसे देखते हैं। भाजपा से भी बात यही है, वो जस्टिस वर्मा के मूल सिफारिशों पे अभी तक चुप हैं, एक शब्द नहीं बोले हैं। अध्यादेश पर भी वो कई टेक्निकल बातें बोले हैं, लेकिन सचमुच में जो मूल बातें हैं महिलाओं के हक अधिकारों से जुड़े हुए, उस पर कुछ नहीं बोले हैं। दोनों ही पार्टियों के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे ही उनसे इस पर जवाब ले लेते हैं। मुकेश जी अपनी प्रतिक्रिया भी देना चाहते हैं। जी मुकेश जी बोलें आप, और साथ ही जो सवाल कविता ने रखा है उस पर भी आपका जवाब चाहेंगे कि कितनी गंभीर है कांग्रेस पार्टी। देखिए कविता जी, जो हमारे देश की डेमोक्रेसी में सिस्टम है, कानून बनाने का अधिकार देश की लोकसभा को है। जस्टिस वर्मा ने जो रिपोर्ट दी है, शायद कविता जी ने गंभीरता से उसका अध्ययन नहीं किया है और उनको अध्ययन करना चाहिए। मैंने अध्ययन नहीं किया है, देश की संसद अध्ययन मैंने किया है, आपके अध्यादेश बनाने वालों ने अध्ययन नहीं किया। क्षमा करिएगा, अभी आपने जो कहा है, आप मुकेश जी आप अपनी बात रखिएगा। मैंने आपकी बात को सुना है, तो आप मुझे आप सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की आप सुनने की हिम्मत रखिए। कविता जी सुनिए, मेरा ये कहना है, जहां तक नहीं, अब आप मुझे देखिए, अब आपको दिक्कत हो रही है बात सुनने में। मेरा ये कहना है कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कांग्रेस ने ही देश में काम किया। हमने, दिल्ली पहला राज्य है जहां 50% रिजर्वेशन हमने एमसीडी की सीटों में लेडीज के लिए किया है। हम, दिल्ली भारत का पहला राज्य है जहां वुमेन एम्पावरमेंट के लिए डिफरेंट स्कीम्स हमने शुरू की सोशल सेक्टर में। ये इस घटना के बाद इससे पहले कर रखी है। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, बलात्कार का कैपिटल कहा जा रहा है। जी देखिए, जहां तक इसीलिए बलात्कार का कविता जी सुन लेते हैं, समय क्योंकि खत्म हो रहा है, तो सबको अपनी बात रखने दें। जी मुकेश जी, जहां तक मैं उसी पे आ रहा हूं, मेरा ये स्पष्ट कहना है कि देश की संसद जस्टिस वर्मा कमेटी पर विचार करेगी। वहां सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होंगे और सभी 33% महिलाओं को आरक्षण के बिल देने तक के नाम पर, तो आपके मुताबिक हमने अपना पक्ष रख दिया है, बाकी पार्टियों का पक्ष संसद में साफ हो जाएगा। जी बिल्कुल, बिल लेकर आए पार्लियामेंट में। ठीक है, हम पार्लियामेंट में, ठीक है। सुभाष आर्य जी, 33% आरक्षण वाले बिल की बात करने की हिम्मत ही मत करिए। कांग्रेस पार्टी इस पर सख्त। ठीक है सुभाष जी, आपने अपनी बात रखी ना कि आप अपनी तरफ से लेकर आए हैं जो भी अध्यादेश लाए हैं, इस पर बाकी राजनीतिक पार्टियां संसद में अपना पक्ष रखेंगी और वहां पर साफ होगा। जी सुभाष आर्य जी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सम्मान देने के लिए हमने ऐसा किया, तो वो तमाम नेता जो सम्मान नहीं करते महिलाओं का और बयान देते हैं, तो आप मानते हैं कि वो तमाम बयान गलत थे कि घर की सीमा लांघेंगी तो ऐसा होगा, या फिर माँ बाप की जिम्मेदारी है? निश्चित तौर पर जो सुभाष जी, हाँ या ना में जवाब। बयान महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा होगा वह गलत है, वह गलत है जी, वह गलत है। किसी भी महिला का अपमान के शब्द कहना वह गलत है। अभी मुकेश जी ने जो कहा कि पहला राज्य दिल्ली है 50% में, ठीक है, तो अपना सुधार कर ले। इससे पहले छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे, दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, इससे पहले 3 राज्यों में कर चुके हैं, वो संसद में भी साफ हो जाएगा। समय इतना ही हमारे पास जानकारी के अंदर। जी माफ कीजिएगा, हमारे पास समय खत्म हो रहा है चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को लेकर अच्छा कानून बनना चाहिए और उस पर सभी राजनीतिक दलों के पक्ष भी साफ खुलकर सामने आना चाहिए, जिसमें बहुत दिन बाकी नहीं है, संसद में वो पक्ष सामने आ जाएंगे। फिलहाल रुकने कुछ देख लें।